नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। तो लीजिए, मैं फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में मैं आपसे मिट्टी के विषय में चर्चा करूँगी। सर्दी के पौधे लगाने के लिए आप सब भी मिट्टी तैयार कर रहे होंगे। आप सब में से अधिकतर ने तो मिट्टी तैयार कर भी लिया होगा, क्योंकि मैं इस बार मिट्टी तैयार करने में बहुत लेट हो गई हूँ। यहाँ बहुत अधिक बारिश हो रही थी, जिसके कारण से मेरी मिट्टी तैयार नहीं कर पाई हूँ। तो यदि आप भी अपनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं और एक ऐसी मिट्टी चाहते हैं जिसमें आप कुछ भी लगाएं वो बहुत अच्छे से ग्रो करे और उसमें बहुत अधिक मात्रा में फूल और फल लगे, तो आज का वीडियो आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड जगह होती है, क्योंकि हम कंटेनर में कुछ भी ग्रो करते हैं, ग्रो बैग, गमले या कंटेनर, जो भी चीज़ों में हम ग्रो करते हैं उसमें हमारे पौधों को एक सीमित मात्रा की जगह मिलती है और उनको सीमित मात्रा में ही पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो इसलिए यदि हमने मिट्टी बनाना सीख लिया तो हम गार्डनिंग के मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि आप यदि मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे से उनमें ग्रो करेंगे और उनमें बहुत अधिक मात्रा में फूल और फल लगेंगे, जिससे आपको एक बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों, हमें जो मिट्टी बनानी है वो एक बैलेंस मिट्टी बनानी है। टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बैलेंस मिट्टी से मतलब होता है कि आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप पानी डालेंगे तो वो पानी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, पूरा सोख ले, और जो भी पानी हम डाल रहे हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकल जाए, वेल ड्रेन हो जाए और मॉइस्चर को वो होल्ड करके रख सके। और हमारी मिट्टी पोरस हो ताकि उसमें हम जो भी पौधे लगाए उसकी अच्छे से ग्रोथ हो, क्योंकि पोरस मिट्टी होगी तो आपके जो पौधे के रूट हैं, जड़ हैं, उसमें अच्छे से फैल पाएंगे और जड़ों तक हवा बहुत आसानी से पहुंच पाएगी। और आप जो भी अपने न्यूट्रिशन डालते हैं, जो भी खाद के रूप में अपने पौधों को देते हैं न्यूट्रिशन, वो जड़ तक आराम से पहुंच जाता है यदि आपकी मिट्टी पोरस है। तो अगर आपकी मिट्टी कॉम्पैक्ट है तो उसमें जड़ों को फैलने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, तो आपके पौधे अच्छे नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉमन मिट्टी बनाना सिखाऊंगी जिस मिट्टी में आप कुछ भी लगाएंगे बहुत आसानी से उसमें ग्रो हो जाएगा। क्योंकि जब हम मिट्टी बनाते हैं तो हम अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग मिट्टी नहीं बना सकते। तो हमें एक ऐसा कॉमन मिट्टी बनाना है जिसमें हम कुछ भी लगाएंगे वो बहुत अच्छे से ग्रो करें। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और मेरे आस पड़ोस के लोग भी मुझसे यही पूछते हैं कि आप इतने छोटे से गार्डन से इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग कैसे ले लेते हो। आप जो भी लगाते हो आपके फल की साइज़ बहुत अच्छी आती है और आप इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग लेते हो। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि मैं मेरी गार्डनिंग में सबसे अधिक मिट्टी पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि जब मैं मिट्टी बनाती हूँ उस समय मैं अपने जो भी मैं फसल लगाने वाली हूँ उनके पोषक तत्वों का ध्यान रखती हूँ। और मेरे मिट्टी में मैं केवल अपने घर में किचन वेस्ट जो होता है उसका यूज़ करती हूँ और घर में उपयोग होने वाली चीज़ों का यूज़ करके ही गार्डनिंग कर रही हूँ। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं बहुत अधिक कंपोस्ट का, मार्केट से कुछ भी खरीदने वाला कंपोस्ट ना के बराबर ही यूज़ करती हूँ मैं। और आपने देखा होगा कि मुझे कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और मेरे टमाटर के तो साइज़ एकदम मार्केट जैसे बहुत बड़े बड़े साइज़ आए और बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। तो ये सब केवल मिट्टी के कारण है। तो इसलिए यदि आपने मिट्टी बनाना अच्छे से सीख लिया तो आप बहुत कम खाद डालेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती रहेगी। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप बहुत ही कम खर्चे में या एकदम फ्री में एक शक्तिशाली ऑर्गेनिक सॉइल मिक्स बनाएंगे। आज मैं आपके सामने मेरे ये कुछ ग्रो बैग, गमले, कंटेनर हैं, इनको मैं आज खाली करूँगी और इन्हीं मिट्टी को मैं रिचार्ज करके एक पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा सॉइल बेस तैयार करूँगी जिसमें मैं मेरे किसी भी पौधे को लगाऊंगी और वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे जो भी कंटेनर्स हैं, गमले हैं, ग्रो बैग्स हैं, उन सबको एक एक करके खाली करूँगी।
मैं मेरे हर कंटेनर या ग्रो बैग्स के नीचे की पहली लेयर में सूखे पत्ते डालती हूँ। आप देख सकते हैं ये सूखे पत्ते पूरी तरह से डिकम्पोज़ हो गए हैं और अब ये बहुत ही अच्छे खाद बन गए हैं। तो जो भी मैं कंटेनर खाली कर रही हूँ उनके जो नीचे बेस में जो भी मिट्टी है उसको मैं अलग से इकट्ठा कर ले रही हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट पॉटिंग मिक्स की तरह मैं उनको यूज़ करूँगी। उनमें ऑलरेडी डिकम्पोज पत्ते और जो भी मैंने किचन वेस्ट डाले थे वो सब हैं, तो वो एक तरह से पूरे खाद ही हैं, इसलिए मैं उनको अपने पॉटिंग मिक्स में खाद के तौर पे मिलाऊंगी। अब इस पूरी मिट्टी को छत पर अच्छे से फैला दूंगी और एक दिन की धूप दिखाने के लिए इसे ऐसे ही रहने दूंगी। एक दिन की धूप दिखाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम एक बेस मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं। और जो भी मेरे गमलों से ये जो नीचे डिकम्पोज लीव्स निकले हैं, इन सबको मैं अपने किसी भी कंटेनर में एज ए पॉटिंग मिक्स डाल दूँगी। तो देखिए ये एक दिन की धूप दिखाने के बाद अब मैं इसमें मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी घर में ही उपलब्ध है, उन्हीं को मैं मिला करके आपको एक शक्तिशाली मिट्टी बनाना बताऊंगी। देखिए ये सूखे पत्ते मैंने डाले हैं। ये सूखे पत्ते मैंने पिछले पतझड़ को इकट्ठे किए थे और अब आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से खाद बन गए। यदि आपके पास पत्तों की खाद नहीं है तो आप इसमें सूखे पत्ते भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा उसको आप हाथ से क्रश कर दीजिए और उन पत्तों को इसमें मिला लीजिए। इसके बाद मैंने देखिए किचन वेस्ट मिलाया है, किचन वेस्ट कंपोस्ट मेरे पास है। आप गोबर की खाद मिला दीजिए इसमें। मेरे पास अभी गोबर की खाद नहीं है, मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल रही हूँ इसलिए। इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा ये देखिए चूना है, एक मुट्ठी के करीब होगा, तो मैं ये मिला दूँगी इसमें। आप इसकी जगह पे जो भी आप यूज़ करते हैं, बोन मील या बनाना पील फर्टिलाइज़र, ये सब भी आप मिला सकते हैं इस समय आप। ये मेरे पास राख है तो मैं राख 1 से 2 मुट्ठी, ये मेरे करीब 5 गमलों की मिट्टी है तो मैं इसमें 1 से 2 मुट्ठी राख भी मिला दूँगी। राख और चूना आप कम ही डालिएगा, क्योंकि राख और चूना ये अगर मिट्टी में ज़्यादा हो जाएगी तो मिट्टी के पीएच वैल्यू को ये बढ़ा देगी। इसके बाद अब मेरे पास नीम खली है तो 7 से 8 मुट्ठी मैं नीम खली इसमें मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास नीम खली नहीं है या इसकी जगह पे कोई भी फंगीसाइड है आपके पास तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो हमने इसमें राख डाला है तो राख भी बहुत है। और राख और नीम खली दोनों ही आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे इसमें 1 मुट्ठी हल्दी डाल दीजिए। ये कुछ स्टोन डस्ट है मेरे पास, मैं वो भी इसमें डाल दे रही हूँ। स्टोन डस्ट आपको डालना आवश्यक नहीं है, यदि आपके पास है तो आप डाल दीजिए। ये मेरे घर के पास बोरवेल, अभी बोरवेल के लिए खुदाई हुई थी तो उसमें से पूरा स्टोन डस्ट ही निकला है तो मैं वही डाल रही हूँ इसमें। आप कोकोपीट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन कोकोपीट को विंटर में आपको अवॉइड करना चाहिए। जब आप सर्दी की सब्जी के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो आप कोकोपीट ना डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपने कभी ओवर वाटरिंग कर दी तो कोकोपीट बहुत दिनों तक उस मॉइस्चर को रिटेन रखता है तो आपके पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। गर्मी में आप कोकोपीट का अवश्य यूज़ कीजिए। मैं कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ। इसकी जगह पे आपके पास यदि राइस हस्क है यानी कि चावल की भूसी है, मेरे पास वुड डस्ट था वो मैंने मिट्टी में मिला रखा है, तो इसलिए मेरी मिट्टी तो पूरी तरह से भुरभुरी है तो मैं कोकोपीट या बालू का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आपकी अगर अभी नई नई मिट्टी है, आपने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की है और आपकी बहुत सख्त मिट्टी है, तो आप अपनी जितनी भी मिट्टी ले रहे हैं उसका 1/4 आप बालू ले लीजिए और 20% कोकोपीट ले लीजिए और बाकी इन सब को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपके पास यदि किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं है तो आप किचन के जो कचड़े होते हैं उनको आप थोड़े 2 से 3 दिन का धूप लगा करके आप अपनी मिट्टी में इस तरह गोबर के खाद के साथ मिक्स कर सकते हैं।
ये मेरे पास वो बकरी के खाद थोड़ा सा है, मैं उसे भी इसमें मिक्स कर दूंगी। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत कम कम खाद डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी बहुत खाद मिला होता है, और इतने सारे खाद को मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, ये एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ मिलाया है। जो भी मेरे पास घर में मिल जाता है वही, और बाहर से मैंने गोबर खाद लिया। अब आपकी मिट्टी एक शक्तिशाली मिट्टी तैयार हो गई है, और अब आप इस मिट्टी को बोरों में भर के रख सकते हैं, या आपके कंटेनर्स में आप भर सकते हैं। मैं अब मेरी मिट्टी को जितना कंटेनर में आएगा उन सब कंटेनर्स को भरने के बाद ऐसे बैग में भर के रख दूंगी, और जब मुझे अब कंटेनर्स तैयार करने होंगे तो मैं इस मिट्टी को कंटेनर में डायरेक्ट डाल करके और उसमें मैं पौधे लगा सकती हूँ आराम से। देखिए, ये मैंने मेरा 20 लीटर का बकेट है, इसमें मैंने किचन वेस्ट से इसे फुल कर रखा है। अब मैं यही पॉटिंग मिक्स को ऊपर जो 1/3 हिस्सा बाकी है उसको मैं इन पॉटिंग मिक्स से भर दूँ। तो ये देखिए, मैंने ये गमले, टब, बकेट और ग्रो बैग जो भी कल खाली किए थे उन सब को मैंने अपनी मिट्टी से, जो मैंने पॉटिंग मिक्स आपके सामने बनाया उस सब से भर दिया है। और जो इन्हें भरने के बाद मेरी पॉटिंग मिक्स बच गए उन्हें मैंने इस तरह से बोरे में भर करके रख दिया है ढक करके। अब मेरे जो भी कंटेनर खाली होंगे उसमें मैं ये डाल दूँगी। तो इस तरह से मिट्टी बनाने से आपके पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रो करेंगे, और आप हर तरह के पौधे इस तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। आपको अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग मिट्टी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप अपनी गार्डनिंग के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली खाद चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो अभी पतझड़ आ रहा है, आप सब अपने आसपास से पत्ते कलेक्ट करके जितनी चाहे बोरियों में रख लीजिए, क्योंकि ये आपके बागवानी में बहुत काम आने वाला है। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।